वो यार बाबा की। तो इधर मेरे भाइयों भगवान भोले बाबा दूल्हा बनाए जा रहे हैं, सजा करके नांदिया और भैया सूख शनीचर भोले बाबा की मतलब अगर सूख शनीचर बोल तैयार कहीं भोले बाबा हम चल रहे कर तुम चलो। एक तरफ भगवान भोले बाबा के बराती प्रेत समाज, एक तरफ देवता समाज जा रहे हैं। और भैया कैसे बराती हैं ध्यान देना, कैसे बराती, कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना कुछ भी सोरुंड मुंड धारे। कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना कुछ भी सोरुंड मुंड धारी। अंदर का मुँह और ऊन का गला, हाथी के पैर लगाए हुए। मेरे भाइयों भगवान भोले बाबा के बराती कुछ रुंड बिना मतलब कोई को मुड़े जाए हो, कोई को रुंड लुढ़क जाए हो, माँ से बोलो थोड़ा। और कुछ बीसों रुंड मुंड धारी, कोई के भैया पूरे शरीर भरे मुंडई मुंडई से प्रेत समाज, और कोई के शरीर भरे मतलब हाथ है हाथ। कुछ आँखहीन कुछ आँखहीन कुछ आँखहीन कुछ कानहीन, आँखें हैं तो कान नहीं। कुछ आँखहीन कुछ कानहीन, आँखें हैं तो कान नहीं। लो पैर लगे किसी के भी है हाथ नहीं। किसी के भैया मतलब आँखी है तो कान नहीं, और कान है तो आँखी नहीं, ऐसे जाए रहे तटोवती है। और मेरे बंधु किसी के 20 हाथ, किसी के एक भी हाथ नहीं, कोई के पूरे शरीर भरे हाथ ही हाथ। अब भैया एक तरफ प्रेत समाज, एक तरफ देवता समाज जाए रहे हमारी धूल उड़वाओ भगवान भोले बाबा के बराती। कुछ ही दूर पर जाकर के पहुंचे तो देखा मैया मैना ने, और देवऋषि नारद पहले पहुंच गए हुआ मैया मैना के पास में। तो पहले भगवान मतलब पहले नंबर में सूर्य भगवान को जो है रथ निकलो। मैया मैना कहे लगी के देवऋषि नारद जो बताओ का जय तुम्हारे दामाद नहीं है जय, कहीं अरे ना जय सब सेवक हैं। देवऋषि नारद ने बताया कहे लगे नहीं माता जी जय सब तुम्हारे दामाद भी सेवक हैं सेवक। मैया मैना और बुलबुला हो गई, कहीं नहीं जब अत्ते सुंदर मेरे दामाद के सेवक हैं तो हमारो दामाद कटोली को हुई है। अब भैया वो चले गए सूर्य भगवान। उसके बाद में चंद्रमा का जो है रथ निकला। मैया मैना कहने लगी का जय तो ना है हमारो दामाद, कहेंगे अरे मैया मैना तुम्हारो एक दामाद है, ये सब थोड़ो दामाद है, जो हुए है खुदा ही बताई दी कौन दामाद है। अब भैया तब तक देखा भगवान भोले बाबा बहे बुढ़िया नादिया पर बैठे भोले बाबा जे के पूछ नहीं, हमारी भभूति लगी भाई। और भूत प्रेत को मचिया को मारे सब धोरे धोरे दिखाए। और भैया पहले अगवानी जाति करो अगवानी, अब तब लिखो स्वागतम सब मतलब अगवानी भगवानी सब दूरी वह लगा डाल दिन चूना और तीर बनाए दिन फलाने गांव बैसी मोड़। और जहाँ जनरेटर भड़भड़ भड़भड़ चल लो स्वागतम बस है बारात।
पहले अगवानी भेजे जाते थे, गुप्तचर जाते थे, क्या पता नहीं कहाँ पर बारात आए गए, उनका लैया मैंने बंग गई है। अब भैया अगवानी गए हैं वहां पर भगवान भोले बाबा के जो है बारात लाने के लिए, ठिकाने के लिए। गुप्तचर के भैया जैसे किनारे बारात आई भोले बाबा की, लड़का लिवारे उसो भैया बारात के शौकीन होते, कहीं ना हो देखिए मैं हूँ जब गाय ने चुड़ैल देखी, लड़का लिवारे ने बुखार आई वो छेड़ी करी घुस गए, देखा ही लगे ऐसा माता रे बाबा ढूंढते घूमे को जहुआ तरे लुको को नान करे लुको मिले ना लड़का लिवारे, कहीं नहीं आई लड़का कहाँ गाय बुझा उनका देखें झुआ तरे उन्हें तो पकड़ी देखें उसे छेड़ी करी बुखार गिरने की बारे उन्हें। अब भैया भगवान भोले बाबा अपना माया दिखला रहे हैं, अपनी माया, ये माया थी भोले बाबा की। जब देखे नहीं मैया मैना कहे लगी हे देवऋषि नारद जो बताओ जो कौन भाई मारी धूड़ी उड़वाओ थे, कहीं माता ही जाइए तुम्हारे दामाद आई, कहीं हाजे 60 वर्ष के बुढ़े हमारे दामाद, कहे तुम कौन दिन को बदलो ले हमसे, काहे हमारी बेटे उमूर काट ले भैया हो तुम, कहने लगी सुनो देवऋषि नारद, उमा मेरी बारी, बिटिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, आज मैया मैना समझा रही देवऋषि नारद को, उमा मेरी बारी, लली मेरी बारी, बिटिया मेरी बारी, बहुबर बूढ़ो, तो भोले बाबा मऊरा बाधी नहीं आए, तो भोले बाबा से संग कहलाए, तो भोले बाबा से संग कहलाए। माँ मेरी बारी, बिटिया मेरी बारी, बिटिया मेरी बारी, भोले बाबा भेजा जारी नहीं आए, तो भोले बाबा बुला भैया लाए, तो भोले बाबा बुला भैया लाए। भोले बाबा डंडा लूटा डाली नहीं लाए, तो भोले बाबा डंडा लूटा डाली नहीं लाए, तो भोले बाबा बोलिया नाने आलाए, तो भोले बाबा बोलिया नाने आलाए। उमा मेरी बारी, लली मेरी बारी, उमा बिटिया मेरी बारी, तो भोले बाबा नाचो मजा नहीं लाए, तो भोले बाबा
मैया मैना कह रही है देवर्षि नारद, कहा मेरी कन्या 13 वर्ष की, कहा 60 वर्ष की है भोले बाबा, हम भैया ब्याह नहीं करीबो, भले बिटिया हमारी ऐसे पड़ी रहे, तुम कौन जन्म जो बदलो लाओ हमसे। देवर्षि नारद कहने लगे, नहीं मैना मैया घबराओ नहीं, ये भोले बाबा की माया है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे माँ मैया मैना, जा सब भोले बाबा की माया है, परेशान ना हो, जय अब है पट्ठा जवान हो जाए है। अब मेरे बंधुओं जब बार बार मैया मैना दुखी होने लगी, कहने लगी क्या कि ताजे गुलाब के चेहरे पर रूखापन हाथ खुलाने लगा, ताजे गुलाब के चेहरे पर रूखापन खुलाने लगा, चारों अंधियारा साथ बनाने लगा। आज मेरे भाइयों मैया मैना पछाड़ खा के गिर गई, आज उनको गस आ गई। अब मैया जो है पार्वती दुखी होने लगी, दूर से भगवान भोले बाबा से विनय करने लगी, हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे स्वामी, अपना माया जाल हटा लो और अपने असली भेष में आ जाओ। आज मेरे बंधु, जब काफी देर तक मैया पार्वती ने विनय की है भगवान भोले बाबा की, तो भगवान भोले बाबा अपने असली भेष में आ गए। जब असली भेष में आ गए भोले बाबा बहुत सुंदर, जैसे शशि ललाट सुंदर श्री गंगा और नयन 3 उपबीत भुजंगा, भगवान भोले बाबा अति सुंदर बन गए। उसके बाद में मैया मैना को जो है जगाया गया, मैया मैना उठ के जब बैठी तो देखा है भगवान भोले बाबा को मोरपाल की तरह। हाँ, हमारे भैया श्री मोरपाल यही के निवासी भगवान के चरणों में मुद्राएं दान कर रहे हैं। प्रभु कुशल बनाए के धर्म मंच से शुभाशीर्वाद है। अब मैया मैना जब जगी है मेरे बंधुओं, तब देखे कि भोले बाबा अति प्रसन्न हुई उनकी सुंदरता देख करके। अब देवर्षि नारद कहने लगे, सुनो माँ, अब देखो जब ये भोले बाबा है या दूसरे, तो देखे कहा यही भोले बाबा है। अब जोड़ा हमारी कन्या बिटिया का बहुत सुंदर रहेगा, अति प्रसन्न है। अब आरती सजाई है मैया मैना ने भगवान भोले बाबा के ऊपर उतारने के लिए। ऐसे करती है आरती, धीरे धीरे आरती मैया मैना गारे रानी, धीरे धीरे आरती मैया मैना गारे रानी। मैया धीरे 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 आरती मैया मैना गारे रानी। इस प्रकार से
बोले मैया मैना आरती उतार रही है। और इधर भैया शोक शनिचर धुल गए रहे भोले बाबा के बिया हम वो दरबड़ मची आए हमें भूख लगी ना हमें उनको शोक शनिचर। अब जब दरबड़ मची आए रहे हमें भूख लगी बहुत जोर तक मतलब जिनके यहाँ बारात रहे वो कहे लगे हिमाचल महाराज के संतरीगढ़ मंत्री ऐसो हो ये दो लड़का भूखे ही नहीं खवाई दो मतलब बाद में सब खाते रहे। हाँ दो लड़का को शोक शनिचर का ही नहीं पहले खवाई दो बाद में सब बारात खाते रहे। अब भैया शोक शनिचर का ले गए बैठारीन जाए और मतलब जले पत्थर डाले खाना लेने के तले हुए पत्थर उठा के से ही गए पत्थर ही खाएंगे। तब जब खाना लेके आ देखने का हुआ पत्थर ही गायब कहीं हो सकत कोई मतलब मशकरी करे सोई लड़कन संग दोबारा डालते हो भाई दोबारा डाली पत्थर जले खाना लेने गए जैसे हमारे मोरपाल भैया जले खाना ले जाते थे पत्थर फाट डाल ढोलक मास्टर ऐसे भैया शोक शनिचर जरे मतलब पत्थर डाली फेल लेने के खाना पहले वो पत्थर उठा के भेज श्री गणेश कहे अच्छा अब की तकवाही कर रहा हूँ देखो कौन पत्थर ले जाते। अब भैया पत्थर डाली जले खाना लेने गए तले वो मतलब खाइए जाते रहे पत्थर रोक ले बच्चों शांत से बैठो शांत से। अब भैया जब खाना लेके आए कहीं नहीं जई पत्थर ही खाई जाती रहे कहीं नहीं ऐसो करो भी नहीं खाना खवाबो। अब भैया जब खाना उन्हें परसन लगे पहले कहीं नहीं एक आदमी है खवाई दे जाए पहले विचार किया कि ऐसो करो एक आदमी जाओ इन्हें खवाई दे जाए दो आदमी पर एक आदमी बहुत खाना खवेबे पर। अब भैया को एक आदमी जले कोई सब्जी पर से पूरी ले जाए तले कोई सब्जी उठा के श्री गणेश। अब भाई जब पूरी धरे तले सब्जी धरे पूरी साफ कुछ हो भैया तले दो आदमी लगाओ भैया दो आदमी से नहीं पूरो बबे सूखे शनिचर है पूरो कहाँ से हो कहीं ऐसो करो इन्हें जहमा रसोई है वो हम घुसे दे वो हम गाय खाई ले। अब भैया शोक शनिचर को हम क्योंकि भगवान भोले बाबा के गण थे वो माया भगवान की थी। अब भैया अभी रसोई में दोनों लड़का बने कहिया पहन लो भैया खाए लो हम खाए के बैठेगी। अब वो भैया सब खाने लगे टमाटर सब खाएंगे पूरी कचौड़ी सब कुछ मिठाई लिट्टू पेड़ा बर्फी जो कुछ बनो रहा है बालू शाही सब खाई गए। कहीं भैया शोक कहीं यहाँ शनिचर कहने में बचो तो कुछ है ना कहीं बर्तन है वो चले कटकटा अब भैया जो कटर की आवाज आई गई भैया वो शोक शनिचर बर्तन सब खाए डालते बर्तन खाएंगे कहीं नलका बचो कहीं दीवाले फोड़ो। भैया जब दीवार फोड़ डाली धुंधुका बनाई दी तब देखे जनाती लोग कहीं ये तो सब ईट पत्थरा सब खाए जाए कैसे बनाते हैं भोले बाबा के। एक आदमी जल्दी को भोले बाबा थे भोले बाबा कैसे तुम्हारे बराती है का है हमारी बदनामी कराओ कि हो महाराज ऐसे शोक शनिचर के बारात लेके आयो बराती जब अकेले दो आदमी सब खाएंगे बराती लोग खाना कहाँ से पूरा हुई है। भोले बाबा कहने लगे धैर्य धारण करो कुछ नहीं कम पड़ेगा। भोले बाबा हूँ आए कहीं शोक शनिचर शांति बैठा शांति शोक शनिचर खाए लगे भाई भवरी हमारे यहाँ तो वही भोले बाबा खाए ले दो खाएगी तब तक हम ना दिया आई वो कहे देखो भोले बाबा जल्दी ब्याह कर लो शोक शनिचरी चक्कर न पड़ो जो करते हैं जी कर ही दो ने हमारी दशा का हो गई भांग घोटा थी कहे लगे ना दिया। अरे बनाई घुटी बाबा बनाई घुटी बाबा तुम्हारी भंगिया बाबा भंगिया हम पर घोटा अब ना घुटी बाबा या बनाई घुटी बाबा तुम
मोरी भंगिया बनाए ढूंढे। नादिया काहे को भोले बाबा कैसे तुम भंगुरी अपनी डाल ले हमारी जान की बात अधूरी कर दे तो भोले बाबा कहे के साधारण तुम धारण करो हमें लादत पीठी बैठा दे बिल्लाए गए अब दू जने हुई वो दू जने को बैठा रही हो तब ना हटे है तुम्हें कहने बहु मंजूर है। अब मेरे बंधु भगवान भोले बाबा फिर से गए हैं जहाँ पर मंडप था और भैया जान दी बाराती लोग बताए चुके कैसे कैसे होती। चाचा जी बाराती कई तरीके के होते हैं जैसे कोई कोई मतलब नाचे की बहुत शौकीन होती कहीं नहीं ढोलक मास्टर बारात चलियो कहीं का रंडू नाच जो है कहीं वही का मतलब खर्चा तुम्हारो चर्चा हमारो कहीं तो तुम्हें करिया हो जाए। अब भैया ढोलक मास्टर तना एक रहे सेठ जी बुझ गए भैया तई करिया है तई करिया जौन दिन बारात रहा वही दिन खूब ढांट माटा दुई से जाए भीड़ू ना पे हुई और बारात जब जाए तो सिगरेट की डिब्बी जेब में पड़ी हुई है सिगरेट भैया डाली गए और हुआ भैया नाच भो बारातम तो उनको नाव रहा मोहन सेठ जी को और रात भर भी सेठ जी पैसा निकाल दी रात भर जब पैसा निकाल दी सवेरे हो जब तो सेठ जी के मतलब डोल डाल के ले डब्बा ले ली चले गए। अब बताऊं भैया हमारे तरफ तो पहले मैदान ज्यादा रहा है अब बताऊं वरना थोड़ो मतलब हो लगो पहले सब गेहूं धान होते रहे तो चाहे मालूम होते रहा दूर से जो किलोमीटर बड़ो है आदि बैठ जा रहा है। अब मेरे बंधु सेठ जी ढूंढ बेड़ो रहा है बेर वही के तरह बैठी गए और पता नहीं कतो पुरानो एक बेर लगो रहे कतई लालो बहु उनके आगे टप्पत गिरो आए वो सोचिन था तो हिया कौन देखत है उठाए ने बेरो मारिन की लार चुई जाए सोचा हिया खाई ले या हम कुल्ला करके खाई जाए हिया खाई ले या कुल्ला करके खाए हिया कौन ससुर हमें देखत वही खाएंगे बेरो आएंगे कुल्ला तूने करके आराम से जहाँ पर नाच होते रहे फिर हुआ बैठे जाए और नाव रहे उनको सेठ जी को मोहन नाव और भैया बा भैंसिया जो रहे जहे गाना गावे का गावे अरे बताई दूंगी बताई दूंगी मोहन तुम्हारी बतिया कह दूंगी मोहन तुम्हारी। अब भैया वह जहे गाना गावे मोहन तेरी बतिया कह दूंगी सेठ जी सोची जहाँ ससुरों में कहा बेरू खाती देख लीजिए कहूँ जहाँ कह लीजिए तो बदनाई में हुई है चुप्पे निखारी नहीं से कहीं हवा ना कहिए और बासों जी नहीं जाओ गाना बहुत प्रिय है तेरी ठोक दी मोहन तेरी बतिया कहीं जा भाई 20 रुपया में नहीं राजी है ले 50 को ले जा आवना कही है धीरे धीरे सब रुपया दे डाली तो हूँ भगाना नहीं बंद करैया कुर्ता पहन दे रहा है कहीं ले जा आवना कही है तो हूँ पिंड नहीं छोड़ैया अब सब कुछ दे डाली नहीं पिंड छोड़ैया बची धोती कहीं ले जो हो ले जा बेचारे थे अंडर वियर बची खाली और कहूँगा गाना नहीं बंद करे का कह दे तू ना लायक जहर कह दे हम दिशा बेटे बड़ा जोर खाए बोले भगवान की आज रसूल गए मैया की भैया भोले बाबा की बाराती ऐसे ऐसे 2 बार प्रभु के नाम से संकीर्तन करें उसके बाद में कथा की तरफ ध्यान दें। मेरे राम सहारा बन जाना मेरे राम सहारा बन जाना मेरी नैया बीच भंवर में फंसी तेरी नैया
गुरुदेव भगवान की। सभी भक्तों ने बड़े ही प्रेम के साथ में भगवान का संकीर्तन किया। तो आइए मेरे भाइयों फिर वही कथा की तरफ ध्यान दें। भगवान भोले बाबा के ऊपर मैया मैना ने आरती सजा करके उतारी है। अब भैया भगवान भोले बाबा अपना माया जाल दिखला रहे हैं। अब भैया जैसे शेष नाग की जो है भगवान भोले बाबा के मस्तक पर विराजमान है शेष नाग। अब भैया मणि जानते कहीं के देरी होती महाराज जी, मणि किसके पास होती है? सर्प के पास। अब मणि की कोई आरती लेके गई, कहीं जाम भिड़ौने की भारी हुआ छगड़िया खूंटा गाड़ी गई। भोले बाबा के सर के ऊपर शेष जी विराजमान है। वो भैया मणि के लिए आरती उतारे गई। शेष जी देखते मारी ने फुसकार तो अथरिया और अंत गिरी जाए। भैया मैंने भोले बाबा माया जाल दिखला रहे। उसके बाद में मैया पार्वती ने बार बार विनय की है। तब भगवान भोले बाबा ने अपना माया जाल दूर कर दिया। अपने सुंदर भेष में खड़े होकर के आरती उतरवाई है। अब मंडप के नीचे गए हैं भगवान भोले बाबा, वहां पर मैया पार्वती बुलवाई गई। अब भैया भगवान भोले बाबा की भांगड़े पड़ने लगी। कैसे? माताएं गाया करती हैं, जब पहली भामरी होई मरन लागी भामरी आजा, पहली भामरी होई। माताएं गाया करती हैं और भैया एक गीत गाओ करती हैं। अरिया मजाऊ भोयो बाबू, दूसरी की अरिया मधान भैया मोरपाल भैया माताएं बहनें गाया करती हैं। तो जो काहे गलती करो ना, कारण तो है भाई, कोई कारण है तो है, काहे रोकती है? ये इसलिए गाती है माताएं, जैसे एक करियम जऊ एक करियम धान। तो धान की उपाधि हो गई लड़की की। जैसे धान वही खेत में बो जाती, भेड़ तैयार होती, उखाड़ी के दूसरे खेत में लगाई जाती। तो उसकी तो दर्जा लड़की का हो गया और लड़का का जऊ। जऊ जय खेत में बैठे हुआ है, हम फर्द बोलते हम कटक। आओ भैया जय गांठी का है बांधी जाती करो, लड़की और लड़के का। इसमें भी कारण है, गांठी इसलिए बांधी जाती है जैसे चावल, कोई पूजा पाठ चाचा होता है तो चावल पहले चलता, महाराज जी चावल पहले चलता है। जैसे बोरी में भरे धान, जैसे चौगांव का कौन शहर बोलो जाते मुकुर पारी सर हुआ लगे हैं तो बोरी भर के लेके चक्की में जा रहे भड़ चल रही। ऐसे चावल निकलते समूचे दो खंड हो जाते हैं, परंतु बिखरता नहीं है चावल। चावल समूचे नहीं करते लिया है उनका मतलब। कोई में मानी चलो बटुली माँ भगवना माँ, ये अब तो ऊपर चल रहे हैं सीटी वाले, वही माँ चावल डाले नीचे जलाई दो वो तो पकी के हुए तैयार होते। कैसे निकलती मोरपाल भैया? समूचे निकलते चाचा जी। आओ खाई गए, बाई चांस गड़बड़ हुई वो धोखम पलटी गए तो कैसे निकलते? समूचे निकलते समूचे। चावल इसलिए बांधे जाते हैं जिस प्रकार से ये चावल नहीं टूटता है, उसी भांति से लड़के और लड़का को जो कबहू रिश्ता नहीं टूटने ना पाए, इसलिए चावल बांधे जाते हैं। और जो बांस बाहे गाड़ हो जाती है, भले नहीं ये बारात है दूर से दिखाई जाए, इसे में भी कारण है। ये बांस इसलिए गाड़ा जाता है कि जिस प्रकार से हर एक गांठ पर शाखाएं फूटती हैं, कली पर जो है कल्ला फूटते हैं, उसी भांति से लड़की और लड़का को जो परिवार फरे फूले जाए, इसलिए बांस गाड़ा जाता है।
और मेरे भाइयों जा सतई 6 भामर घूम भी जा सतई उल्टी का है घूमी जाते अमरपाल भैया पवन 6 भौरी घूम भी जा सतई उल्टी का है घूमी जाते आयो कारण भाई कथावाचक ये चीज बताएंगे नहीं तो आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखिए सतई भामर 6 घूमी सतई या उल्टी इसलिए घूमी जाती है। एक बार का जिक्र है लंकापति रावण भिक्षा मांगने गया अयोध्यापुरी के लिए महाराज दशरथ के यहाँ। तो गेट पर क्या देखा उसने लिखा महाराज दशरथ के देखे लिखे गेंदा परायंगा देखे लिखे गेंदा परायंगा बाबा उपजी रावण मन गंगा। मेरे भाइयों रावण मांगे वो भिक्षा। अब अच्छा एक बात है पुरानो बैरुराय लंकापुरी से अयोध्यापुरी पुरानो बैरुराय जब नौ नहीं रहा है। जब रावण गया तो अंक दिखाई पड़े गेट पर रावण के। उसने रावण अति विद्वान कहाई और अयोध्यापुरी गयो नियराई। इतना विद्वान था उसने अंक में पढ़ा कि दशरथ की लड़का हुए उनके द्वारा हमारी मौत पढ़ लिया रावण ने। तो भैया जैसे कोई जान जाए हमें फलाने आदमी से हमारी मौत है तो वैसे दूरी बनाए रखिए चाचा महाराज। जैसे कोई आदमी जान जाए वैसे हमारी मौत है तो उसे दूरी नहीं रही खाया जाए काले के मुँह। रावण ने अन्न जल सब त्याग दिया कुछ नहीं खाया सब भैया भूखे मतलब शिथिल हो गया शरीर दुबलापन आ गया। अब भैया रावण की माता का नाम था केकसी। केकसी कहे कि भैया तुम बहुत दुबराज जाते हो का कारण है कहीं दुबराज का जाते हैं। हम भिक्षा ले गए रहे अयोध्यापुरी घुमा महाराज दशरथ गेट पर देखे और उनके लड़का हुए दशरथ क्या भाई तो है ना ये कहो मगर उनके लड़का हुए उनके द्वारा हमारी मौत। मेरे भाइयों ध्यान देना। अब विचार किया रावण ने केकसी से कहा अब मेरे बंधु केकसी ने कहा कि आप क्यों परेशान दुबलापन होता जा रहा है। तो रावण ने कहा हे माँ अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ के द्वारा हमारी जो है मौत हो जाएगी मुक्ति लिखी है उनके हाथों से। भैया जब परेशान हो गया तो केकसी कहने लगी कोई बात नहीं धैर्य धारण करो सब सही हो जाएगा। अब मेरे बंधु इधर लंकापति रावण जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। लंकापति रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे हे दशानन तुम हमसे वरदान मांग लो। तो लंकापति रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से क्या सुनि दस कंठ कहाई भरतारा सुनि दस कंठ कहाई भरतारा दशरथ होई न बिंदु कुमारा। मेरे भाइयों रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से सुन 10 कंठ कहति करतारा और दशरथ के होई न बिंदु कुमारा। प्रभु हमें जो वरदान दे दो महाराज दशरथ के बिंद से कोई संतान ना होई। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मैं नहीं ये वरदान दे सकता हूँ जो ब्रह्मा ने लिख दिया है बार ब्रह्म परमात्मा ने उसे मैं नहीं मिट सकता। ना वरदान दे तो कोई बात नहीं।
अब रावण को पता चल गया कि कौशल देश से कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ में होने वाला है। और सब सीता जी से पहले रावण ने कौशल्या का हरण किया था। महाराज जी, सीता जी से पहले रावण ने कौशल्या का हरण किया था। अब उधर से रावण गया, कौशल्या का हरण कर लिया कौशल देश से। महाराज कौशल की कन्या थी जिसका नाम था कौशल्या। कौशल्या का हरण करके अब भैया समुद्र के पास में आ गया। समुद्र में आकर के एक पिटारी में बड़ा सा संदूक, उसमें कौशल्या को बैठाल करके और भैया मछली को सौंप दिया। मछली को सौंप दिया। कहने लगे, रावण ने कहा जब तक मैं नहीं लौट आऊं तब तक ये मेरी वस्तु किसी को देना नहीं। इधर रावण जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगा, तुम हमें वरदान नहीं देते रहो, सुनो हम तुमसे कमजोर तो रहो, हमारी बात सुनो। रावण जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगा, क्या कहा? उगति वृक्ष जो दे उखारी, उगति वृक्ष जो दे उखारी, करुए फल नहीं लगई अंगारे। रावण ने कहा ब्रह्मा जी से, उगति वृक्ष जो दे उखारी और करुए फल नहीं लगे अंगारी। जैसे जान ले वही में करुए फल लगे या करुए वालों कांटो है, तो जैसे जमे उसे उखारी फेंक दे तो गली मत है, और जब भारी हो जाए तो हरवे करी है। काहे को सुनो ब्रह्मा जी, हमने कौशल्या का हरण कर लिया है और हरण करके और सिपाही आए, अब देखें कहाँ से लड़का हुई है। मेरे भाइयों, ब्रह्मा जी से कहने लगा, हमने कौशल्या का हरण ही कर लिया और दशरथ के साथ में विवाह नहीं होगा तो देखें कहाँ से लड़का हुई है, देखें मेरी मौत हुई गई है। ये कह करके और इधर महाराज दशरथ अपनी बारात लिए जाते रहे कौशल देश तक। तो भैया सब बाराती कहा लगे ना हुए है समुद्र में नहाई लियो। अब भैया कपड़े निकाल करके महाराज दशरथ ने पहले छलांग लगाई दी समुद्र में। नहाते नहाते बढ़ते बढ़ते जहाँ पर वो पिटारी थी मछली के पास में, वहां पर पहुंच गए महाराज दशरथ। जब दशरथ पहुंचे तब देखा का पिटारी खोल करके देखा महाराज दशरथ ने उनमें बहुत सुंदर भैया लड़की, उसके भी कंगन हाथ में बंधा हुआ है और महाराज दशरथ की भैया हाथ में कंगन बंधो लगन वालो। अब देख करके मेरे भाइयों दोनों प्रसन्न हो गए। कहने लगे, महाराज दशरथ तुम कहाँ की राय वाली हो? वो कहीं मैं कौशल देश की महाराज कौशल की कन्या हूँ। कहीं तुम, कहीं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। कहीं तब तो घर को तुम्हारा ब्याह हो ही जाते रहे, तो कहाँ मिल गए दोनों लोग। महाराज दशरथ ने कहा चलो बगीचा में घर की भौरी डाल ले चले। महाराज दशरथ ने कहा चलो बगीचे में भावर डाल ले, उसके बाद में अयोध्यापुरी के लिए चले। तो क्या किया? अरे खम्भ मानी बगिया डाले, खम्भ मानी बगिया डाले, महाराज दशरथ बगीचों को खम्भ मान करके भागने घूमने लगे। तब तक लंकापति रावण आ गया। जब देखे नाय हुआ कौशल्या पिटारी गायब, रावण आ गया और भैया उसने जो 6 भावने हो गई थी, रावण ने अपना बाण निकाला और दशरथ के ऊपर छोड़ दिया। जब दशरथ के ऊपर छोड़ दिया तुरंत बैक हो गए महाराज दशरथ। कौशल्या आगे हो गई, दशरथ पीछे हो गए। वो बाण कभी अबला के ऊपर नहीं चल सकता था।
अब सतई भामर इसलिए घूमी जाती है क्योंकि जिस प्रकार से महाराज अगर जो सीधी घूमते रहते दशरथ आगे नहीं जाते, एक ही बाणम श्री गणेश रानी, तब कौशल्या आगे हो गई, तब वो जो है बाण शांत हो गया, तो महाराज दशरथ के प्राण बचे। इसीलिए मेरे भाइयों 6 भौरी घूमी की सतई उल्टी आहे गिले घूमी जाती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की, आज शब्द दुर्गे मैया की। इस प्रकार से मेरे भाइयों सतई भामर जो है उल्टी इसलिए घूमी जाती है। और भैया भगवान भोले बाबा की इस प्रकार से भामरे पड़ने लगी। कैसे? जहाँ पहली भामरी होई पड़न लागी भामरी आया, पहली भामरी होई पहली भामरी बड़ी पढ़ाई दूसरे नंबर आयो, सारी भामरिया हो बिटिया बाबर के जाल करे भामरियो। भामरी परी मराई चौथे नंबर आयो, भामरी परी मराई चौथे नंबर आयो। जाए भामरिया हो भैलो बिटिया बाबर के जाल। ओ बटाई भामरी परी मराई छठे नंबर आयो, जय भामरी परी मराई छठे नंबर आयो। साई भामरिया हो हम बिटिया बाल मगेला, भामरे हो हम बिटिया साजन कीला। इस प्रकार से मेरे भाइयों भगवान भोले बाबा की भामरे पड़ रही है वहाँ पर। आज भगवान भोले बाबा का जब विवाह संपन्न हुआ, महाराज हिमांचल और मैया मैना ने जो भी हाथ में पड़ गया, जो भी हाथ में पड़ जाता है कैसे? गजरा का तोड़ा गाहे मगौरेरा, गजरा का तोड़ा गाहे मगौरेरा, नाना विधि के तेरा। सूरग हेम गौहीरा और दीने नाना विधि के जीरा। गज हाथी गौ हीरा धन जो कुछ भी हाथ में पड़ गया सब कुछ जो है दहेज में दिया भगवान भोले बाबा को हिमांचल ने। अब भैया बड़े ही प्रेम के साथ में विवाह करके और भैया अपनी बेटी के बरातम कोई नहीं कसर रखते। महाराज जी बिटिया की जब शादी होती तो कोई नहीं कसर रखते, जय सोचे भले हमारो शरीर गिरमी पड़ जाए मगर बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज वही महाराज हिमांचल ने सर्वोच्च जो है अपने बेटी के ऊपर निछावर कर दिया। अब भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के चले हैं कैलाश पर्वत के लिए। क्या नाम बोल देगा?
दाताराम। हाँ, हमें दादा श्री दाताराम यहीं के निवासी भगवान के चरणों 10 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। प्रभु कुशल बनाए रखें। मंच से शुभ आशीर्वाद है। क्या नाम बोल दें? खुशबू। हाँ, खुशबू बिटिया की तरफ से 10 मुद्राओं का दान हो रहा है। प्रभु कुशल बना रहे हैं। क्या नाम बोल दें? सोनपा। और हमारे भैया सोन पाले हैं के निवासी भगवान के चरणों 20 मुद्राएं प्रभु कुशल बना रखें। क्या नाम बोल दें? गेंदलाल। हैं? गेंदलाल। गेंदन लाल। हाँ, हमारे भैया गेंदन लाल हैं के निवासी भगवान के चरणों 10 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। प्रभु कुशल बना रखें। धर्म मंच से शुभ आशीर्वाद है। अब देखिए मेरे भाइयों, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के चले हैं कैलाश पर्वत के लिए। कैसे? धीरे धीरे बोले जाए अपने देश को। आगे आगे बोले, आगे आगे बोले, पीछे दौड़ा जाए धीरे धीरे। इस प्रकार से मेरे भाइयों भगवान भोले बाबा पार्वती के साथ में विवाह करके कैलाश पर्वत के लिए पहुंचे। अब कुछ दिन रहे। अब भैया भगवान भोले बाबा कैसे रहे हैं मैया पार्वती के साथ में? विविध भांति करी भोग विलासा, विविध भांति करी भोग विलासा, पहुँचे कैलासा। कैलाश पर्वत पर आज भगवान भोले बाबा मैया पार्वती विहार कर रहे हैं। अब एक दिन का जिक्र है, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती विहार कर रहे थे। तब तक देवराज इंद्र विमान पर